इंडिया में बहुत कहानियां हैं। ये कहानियां बहुत पुरानी हैं। ये हमें बहादुर योद्धाओं और महान राजाओं के बारे में बताती हैं। ऐसी ही एक कहानी है आल्हा खंड। आल्हा खंड एक बहुत बड़ी कविता है। यह बहादुरी, वफादारी और बलिदान की कहानी है। लोग इसे गाते हैं, लोग इसे सुनते हैं। यह हमें बहादुर बनने की याद दिलाता है। आल्हा खंड भारत के बहुत से लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यह उनके इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है। यह हमें उस समय के बारे में बताती है जब धरती पर हीरो रहा करते थे। आल्हा खंड बुंदेलखंड में होता है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक क्षेत्र है। यह भूमि अपने बहादुर योद्धाओं के लिए जानी जाती है। बुंदेलखंड की धरती कठोर और खूबसूरत है। यह जंगलों, नदियों और पहाड़ियों की धरती है। यह एक ऐसी धरती है जहां हीरो पैदा होते हैं। बुंदेलखंड के लोग गर्वीले और आजाद हैं। वे अपनी बहादुरी और आजादी के प्यार के लिए जाने जाते हैं। ये आल्हा खंड के लोग हैं। आल्हा खंड दो भाइयों की कहानी है, आल्हा और ऊदल। ये दोनों भाई महान योद्धा थे। वे बहादुर और बलवान थे। आल्हा बड़ा भाई था। वह अपनी बुद्धिमानी और तलवारबाजी के लिए जाना जाता था। ऊदल छोटा था। वह अपनी ताकत और अपने भाई के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता था। लोग आल्हा और ऊदल से प्यार करते थे। वे लोगों के रक्षक थे। वे आल्हा खंड के हीरो थे। कहानी एक राजा से शुरू होती है। राजा मुसीबत में था। उसके दुश्मन उसके राज्य पर हमला कर रहे थे। उसे मदद की जरूरत थी। राजा ने आल्हा और ऊदल के बारे में सुना था। वह जानता था कि वे महान योद्धा हैं। उसने अपने दूतों को उनके पास भेजा। उसने उनकी मदद मांगी। आल्हा और ऊदल राजा की मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी सेना इकट्ठा की। वे सही के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। आल्हा खंड रोमांचक लड़ाइयों से भरा है। आल्हा और ऊदल हर लड़ाई में बहादुरी से लड़े। उन्होंने राजा और उसके राज्य की रक्षा की। वे कई दुश्मनों से लड़े। उन्होंने हर चुनौती का सामना हिम्मत से किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे सच्चे हीरो थे। उनकी तलवारें बिजली की तरह चमकती थीं। उनके तीर दुश्मनों पर बारिश की तरह बरसते थे। उनकी बहादुरी ने उनके आसपास के सभी लोगों को प्रेरित किया। लेकिन एक दिन कुछ भयानक हुआ। आल्हा और ऊदल के साथ विश्वासघात हुआ। उनके दुश्मनों ने उन्हें धोखा दिया। एक युद्ध में वे कम संख्या में थे। युद्ध चलता रहा। आल्हा और ऊदल बहादुरी से लड़े, लेकिन वे थक गए थे। वे घायल हो गए थे। फिर भी वे लड़ते रहे। वे अपना कर्तव्य जानते थे। उन्हें राजा की रक्षा करनी थी। उन्हें सही के लिए लड़ना था। अंत में आल्हा बुरी तरह घायल हो गया। वह जानता था कि वह मर रहा है। उसने अपने भाई ऊदल को अपने पास बुलाया। आल्हा ने ऊदल से लड़ाई जारी रखने के लिए कहा। उसने कहा, कभी हार मत मानो, हमेशा सही के लिए लड़ो। फिर आल्हा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंतिम सांस ली। ऊदल का दिल टूट गया। उसने अपना भाई, अपना दोस्त, अपना साथी खो दिया था। लेकिन वह जानता था कि उसे मजबूत होना होगा। उसे अपने भाई के बलिदान का सम्मान करना था। ऊदल लड़ता रहा। वह हजारों शेरों के गुस्से से लड़ा। उसने अपने दुश्मनों को हरा दिया। उसने युद्ध जीत लिया, लेकिन जीत अधूरी थी। ऊदल ने अपना भाई खो दिया था। उसने जीत के लिए भारी कीमत चुकाई थी। लोगों ने आल्हा की मौत पर शोक मनाया। उन्होंने उसकी बहादुरी के गीत गाए। उन्होंने उसके बलिदान की कहानियां सुनाई। आल्हा खंड सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह साहस, वफादारी और बलिदान के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि खतरे का सामना करते हुए भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आल्हा और ऊदल की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। यह हमें बहादुर बनना सिखाती है। यह हमें उस चीज के लिए लड़ना सिखाती है जिस पर हम विश्वास करते हैं। यह हमें कभी उम्मीद न छोड़ना सिखाती है। आल्हा खंड एक कालातीत महाकाव्य है। यह एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई और दोहराई जाती रहेगी। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें साहस की शक्ति और सही के लिए खड़े होने के महत्व की याद दिलाती है।